सर ऐसा क्या हो गया कि अब नए हुर्मस में उन्होंने ब्लॉक किया और पूरी दुनिया के अंदर प्राइसेस एकदम ब्लास्ट कर गई। कौम को तो बेवकूफ़ बनाया जाता है कि जी ये मज़हब की जंग है। हाँ हमने तो शायद क्रिप्टो में लगा दिया होगा जी। उन्होंने सोने में लगाया, हाँ उन्होंने इन कंपनियों में लगाया जो तेल और गैस बेचती हैं। तो वो जो महंगा हुआ है पैसा उन्हीं का बना है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी पता लगा था। और वो जो थी नेपोलियन की जंग के रॉथचाइल्ड्स ने पैसा कौन जीत रहा था कौन हार रहा था उसको मॉनिटर करके शेयर बिल्कुल ऐसे बेचे ही थे। है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुनीर अहमद पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुनीर अहमद। आज की इस पॉडकास्ट के अंदर मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पूरी दुनिया के ऊपर। और इस वक्त अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के अंदर एक अजीब सा माहौल पैदा हुआ है। जहां भी देख लें, जिनका ताल्लुक करंट वॉर से है वो भी, जिनका नहीं है वो भी परेशानी के आलम में है। लोगों को समझ नहीं लग रही कि आने वाले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, चंद महीनों में हालात किस तरफ जाएंगे। इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर कैस असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक मैं ठाक है? ठीक हूँ, डॉक्टर मैं साहब ठीक। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। और आज एक बड़ी मजेदार सी आपके साथ डिस्कशन करनी है। लोगों की परेशानियों का हल देके जाना है आपने। अच्छा हल तो हर बंदे का अपना। चलिए सर, आज दो हाँ, काम कर लेते बस हैं। फेयर इनफ। या हाँ, लोगों को हल देके जाएंगे या लोगों को मजीद परेशान करके नहीं नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, हल तो हैं। जी सवाल तो यही है कि गवर्नमेंट उन हल की तरफ जाना चाहती है या नहीं। हाँ, लेट्स पुट इट दिस वे कि हाँ अरबाब इख्तियार जो हैं, जो जी, ठंडे कमरों में बैठे हैं, वो हल चाहते हैं या नहीं? चाहते हैं या हाँ? नहीं, मगर हल तो हैं। बिल्कुल सही है। मैं- डॉक्टर साहब इस वक़्त जो पूरी खित्ते में सिचुएशन चल रही है, कुछ लोग इसको बोल रहे हैं कि ये सिर्फ़ एक रीजनल प्रॉब्लम है, लेकिन एक बड़े कैनवास पे जो पिक्चर पेंट की जा रही है, उसमें बोला जा रहा है नहीं, इट्स नॉट अ रीजनल, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम नाउ। तो आप क्या समझते हैं? ग्लोबल है जी। ग्लोबल है? बात वो दोनों है, जी, रीजनल भी है। जंग जो हॉट वॉर है वो तो रीजनल है, जी, बट उसका जो असरात हैं वो देखें। कुछ चीज़ें हिस्टोरिकली पहले अगर आप इजाज़त दें जी, जी, तो प्लीज़। करने की तरफ दो तरीक हाँ जी। तरफ जाऊँगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी हेजेमनी कायम करने के लिए, उस ज़माने में सोवियत यूनियन हुँ, होता था, जिसको उन्होंने टेक्निकली डिफीट करके कोलैप्स कराया। इस खित्ते में शायद 8 जंगें लड़ी हैं, हुँ, जिनमें पहली जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वाली है, और उसमें चीन की मदद से अमेरिका को बहुत मार पड़ी। जी, दूसरी वियतनाम की थी, हुँ, जिसमें अगेन साउथ और नॉर्थ वियतनाम की लड़ाई थी, जी, कम्युनिज्म की और कैपिटलिज्म की। और अगेन इन द एंड ऑफ थिंग्स 20 साल के बाद अमेरिका को बहुत मार पड़ी। सही। फिर सीरिया डिस्टेबलाइज हुआ, हुँ, लेबनान डिस्टेबलाइज हुआ, वो कोई एक सो कॉल्ड वेलवेट रेवोल्यूशंस, जिसमें हुँ, अल्जीर और टूनिस और सच जी, फोर्थ एंड सच फोर्थ, बादशाहों को टच नहीं किया गया। सही। मगर जहाँ जहाँ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स थीं, हालांकि ये भी मैं समझता हूँ कि वो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो थी वो डिक्टेटर्स बन गए थे। सदाम हुसैन, हुँ, लिबिया कदाफ़ी, बशीर अल असद जी, एंड सच फोर्थ। और उसकी वजह से लोग खुद खिलाफ हो गए थे, मगर लोगों ने उनको टॉपल नहीं किया, अमेरिका ने टॉपल किया। हुँ, इराक में सदाम को टॉपल किया वहाँ, मगर इन द एंड ऑफ थिंग्स बड़ी मार पड़ी और अमेरिका वहाँ से बिल्कुल सही। लोग मरवा के गया। हुँ, फिर अफ़गानिस्तान, जहाँ रूस को भी मार पड़ी थी, हुँ, और फिर अमेरिका भी 20 साल, और फिर जिस तरह भागे और जिस तरह मार पड़ी। अब उन सारियों के साथ-साथ अब ये 8वीं लड़ाई है। हुँ, और ये अमेरिकन जो है अपना जो ज़ोम है टेक्नोलॉजी का, अमारत का, उसमें ये भूल गए हैं ये सारी जो हुँ, मारें इतनी हुँ, सारी पड़ी हैं इस इलाके में। दूसरी तरफ जो ईरान है वो पिछले 40 साल से इंतज़ार कर रहा था इस जंग का, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और अपनी तैयारी कर रहा था। इसके अंदर नई ताकतें आ गईं। हुँ, चीन जो टेक्नोलॉजिकल पावर भी बना, इकोनॉमिक पावर भी बना, और अपने ज़मीन से बाहर उसने फ़ौज नहीं लेके हाँ गया। जी, और मगर वो इंटरनेट भी और जो भी टेक्नोलॉजी है,
रूस ने भी ईरान से ड्रोन्स लेके चलाए, बिल्कुल ऐसा चलाए। अब आप देखें कि तीनों सुपर पावर्स जो है, रूस फंसा हुआ है यूक्रेन में, जी, अमेरिका फंसा हुआ है ईरान में, और चाइना का ख्याल है लोगों का कि वो ताइवान पे किसी वक्त भी हमला कर सकता है। सही। सो कहीं ना कहीं ये जो टोटल माइंड फ्रेम है, और इसमें मैंने गज़ा और फ़लस्तीन की जी, बात नहीं बिल्कुल। की, वो एक अलग किस्म की भयानक बर्बरियत है बिल्कुल। जो इज़राइल और ज़ोनिज़्म जो है उसने फैलाई है, बिल्कुल। और वो इन सारे इलाकों में। अब जब पिछली आज से कुछ महीने पहले जंग हुई थी, तो जो मिसाइल मारे थे ईरान ने इजराइल पे, तो वो पहले ब्रितानी जहाज़ों ने तबाह किए, फिर अमेरिकन जहाज़ों ने तबाह किए, समुद्री जहाज़ों ने, फिर वो इजराइल का नेबर जो है इजिप्ट और साथ मुसलमान मुल्क है, उन्होंने तबाह किए, और फिर थोड़े से इजराइल गए तबाह किए। तो माइंड फ्रेम जो आपको नज़र आता है कि ईरानियन आयतुल्लाज हैं, उनसे ये अरबी डरते हैं, सही, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, अमेरिका से भी डरते हैं। बट जो बात आपने की है उसका जवाब ये है कि कैपिटलिज्म क्राइसिस में। अच्छा सर, यहाँ पे सवाल ये बनता है कि देखिए, एक कहते हैं ना, अक्लमंद इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। बार बार जब आप गलती को रिपीट करते हैं तो इसका मतलब है आप बावले हैं, ठीक है। अमेरिका ने एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ कि वो जहां पे भी गया मुंह की वापस खा के आया। तो सर क्यों होश के नाखून नहीं लेता? सुपर पावर अपने आप को क्लेम करता है और है भी इस वक्त वो, तो क्यों सर बार बार करता है? क्या आपको लगता है कि ये उसकी स्ट्रेटजी का पार्ट है, क्योंकि जंगें होंगी तो असला बिकेगा चौधरी साहब का? अब चौधरी साहब अपना असला बेचने की खातिर ये बार बार हार रहे हैं, या ये वाकई डिफीट हो रही है? जी देखें, ये बिल्कुल सही बात है। आपको फिर अमेरिकन सोसाइटी का एक एनालिसिस करना पड़ता है। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारी तरह एक यूनिफॉर्म्ड मुल्क नहीं है। वो एक कॉल्ड्रन ऑफ कल्चर्स है, कॉल्ड्रन ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें मैं इकोनॉमिक टर्म में कहता हूँ लैंड ऑफ द रेड इंडियंस, लेबर ऑफ द अफ्रीकन्स स्लेव्स, द entrepreneurship of the Asians, and the technology of the Europeans. अब आके जो प्रॉब्लम फिर से आया है, जो मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों 21वीं सदी में आया है, वो अगेन रेसिज्म का है जी। जो वाइट सुपरमिस्ट्स हैं, जो अब कम रह गए हैं, मगर अभी भी वेदर दे आर ज्यूज or whether they are Christians or whether they are Muslims, they hold the financial power, they hold the technological power, they hold the देखें, हम अब तो शायद थोड़ा सा चेंज आ गया। हम एक ज़माने में अमेरिकन सदर का नाम रखा हुआ था हमने वास्प, वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, सही। अब आके ओबामा ने वो तोड़ा, क्लिंटन ने वो तोड़ा, वो कैथलिक था, ओबामा जो था वो वाइट नहीं था, एंड सच फोर्थ। और अभी डेमोक्रेट्स की कोशिश है कि वो खातून बन जाए, एंड सच फोर्थ। बट ये जो वॉस्प्स हैं, ये उनकी इकोनॉमी पे अभी भी हावी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब यहाँ अगेन दो ट्रेंड्स हैं माइंड फ्रेम के जी। एक हैं जो यूनिवर्सिटियों से आते हैं। देखें, आप ट्रंप बहुत खिलाफ है अपनी यूनिवर्सिटियों के, वो है ह्यूमन राइट्स के, वो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के, वो जो है पीस के ऊपर, वो पीस डिविडेंड्स की बात कर रहे हैं, वो रेसिज्म के खिलाफ आते हैं। दूसरी तरफ ये हैं कंजर्वेटिव रिपब्लिकन्स जो पैसा बना रहे हैं। जो बात आपने की, मज़े की बात ये है कि जब जो बाइडेन से ये हरा था डोनाल्ड ट्रंप, तो इसने एक स्टेटमेंट दी थी। इसने कहा था कि मैं जंगें ख़त्म करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से जर्नैल जो हैं वो मुझे सदर नहीं बनना चाहते। ये बहुत बड़ा कार्ड था जो उसने खेला था जी। मगर वही जर्नैलों ने उसको अब सपोर्ट किया। अब तो टोटल कंजर्वेटिव अमेरिका जो है वो उस लेवल पे आया हुआ। और ये बात सही है कि
कैपिटलिज्म वेदर वो अमेरिका का हो या वो यूरोप का हो, वो एक डिक्लाइन में है। जो कम्युनिज्म को हम समझते थे कि हार गए सोवियत यूनियन में, वो चाइना ने दिखाया कि नहीं रिवाइवल है। और फिर वो दोनों सिस्टम्स, अब पहले तो वो सारी लड़ाइयाँ हमारे जैसे मुल्कों में रेवोल्यूशंस, काउंटर रेवोल्यूशंस की होती थी, अब ऑयल की लड़ाई है जी। अब ऑयल वेनेजुएला से आना है या गल्फ से आना है, ईरान से आना है, सऊदी अरब से, गैस कतर से आनी है। अब मजे की बात यह है कि अमेरिका खुद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है। यस, बिल्कुल। रशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है। अब मुझे कल पता लगा कि ऑस्ट्रेलिया भी प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है जी। सो जिसको हम कहते हैं कि इस जंग के बाद वो हैं जिन्होंने अपनी सेल करनी है। सर ये कह सकते हैं फिर कि ये हथियारों की जंग नहीं है, ये मुआशी जंग है जिसके अंदर इकोनॉमिक पावर को डोमिनेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है। ये पावर डोमिनेशन की है हथियार। तो और वो हथियार जो ट्रेडिशनल थे वो अब मार खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बड़ा जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भाग गया, ऐसे ही है। स्टेल्थ बॉम्बर गिर गया जी। मिसाइल्स को कोई रोक नहीं सक रहा। छोटे छोटे मिसाइल्स जो हैं वो शहीद ड्रोन्स, उनको कोई रोक नहीं। हमने भी जो जंग लड़ी उसमें हमने भी जो जहाज गिराए वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से है। वो सारे वो जो आप जैसे यंग लोग कंप्यूटर्स पे बैठे हैं, अब साइबर जंग है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। मैं ये समझता हूँ और ये हमारे पाकिस्तान की गलती है कि हम जब तक अपनी यूनिवर्सिटियों को, पहले तो अपने स्कूलों को, जो वो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो स्कूल के अंदर हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल 21वीं सदी की नॉलेज दे के यूनिवर्सिटियों को रिसर्च में, ये ईरान की सिर्फ बहादुरी नहीं है, ये उनकी यूनिवर्सिटियों की सक्सेस है। उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई, उन्होंने मेटलर्जी बनाई, उन्होंने वो सारी मशीनें बनाई जो ये मिसाइल्स। तो चाइना को देख लेना 10 साल पहले उन्होंने ये जंग जो है उस सुपर ह्यूमन बीइंग की है जो अपने दिमाग से अब सुपर पावर को गिरा रहा है। चाइना पे क्या लेबल था जी, ये सिर्फ लिबोरियस काम करते हैं। 10 साल पहले उन्होंने क्या नारा लगाया जी, हम अब लिबोरियस काम नहीं करेंगे, अब हम टेक्निकल स्टफ में जाएंगे। 10 साल भी पूरे नहीं हुए, दुनिया पे राज कर रहे हैं इस वक्त। देखें, अगेन छोटी सी बात करने लगा हूँ कि ये 5वीं या 6ठी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ना जी। अब पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जहाँ से वेस्ट तरक्की की थी वो तो मैन्युफैक्चरिंग थी। हाँ। अब अमेरिका ने सर्विसेज सेक्टर रख के, मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस रख के सर्विसेज दे दिए चाइना को, सर्विस दे दिए सेंट्रल एशिया को, इंडिया को देने की कोशिश की। इंडिया की प्रोडक्टिविटी उस लेवल पे नहीं आई। तो जब आप प्रोडक्शन जो वेल्थ क्रिएट करती है वो दे दें दूसरे को और फिर कहें कि मैं सुपर पावर, तो हाँ। वो ऐसे नहीं है। आप ये भी अंदाजा लगा लें कि अमेरिकन पॉपुलेशन में कितने चाइनीज हैं जी, कितने हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हैं, कितने अफ्रीकन हैं। फिर आपको ये पता लगेगा कि अब चीज़ें, अब तो उनकी पार्लियामेंट में भी मुसलमान भी हैं और अफ्रीकन भी हैं। अफ्रीकन तो प्रेसिडेंट भी बन चुका है। सो माइंड फ्रेम जो है दुनिया, अब ग्लोबल दुनिया है और इंटेलिजेंसिया की दुनिया है जी। ये साइबर दुनिया है और ये जो हम बातें कर रहे हैं जी। जो इस लड़ाई में होगा, एक तो एनर्जी का इशू है ना। अब एनर्जी के ऊपर आज से 10 साल से हम कह रहे थे कि फॉसल फ्यूल्स को ख़त्म करो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स लेके आओ, और ये लड़ाई फॉसल फ्यूल्स की ही है। हाँ, गैस की भी है, तेल की भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अगर यहाँ पे बात कर लें, फॉसल फ्यूल की आपने बात की, अभी आपने थोड़ी देर पहले फरमाया कि ऑयल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में है, मतलब ईरान इज नॉट द ओनली कंट्री जहाँ से ऑयल निकले, सिर्फ 20% है। दो पानी हैं जी, 2 लिक्विड्स हैं जो इस दुनिया की सतह में वाफर, एक पानी और एक तेल। बिल्कुल। तो सर ये 20% का एक शेयर, चले कुछ लोग उसको 30 क्लेम करें, कुछ 20, हम जो भी है 20 लगा लेंगे 30। सर ऐसा क्या हो गया कि अब नए हुर्मुज़ में उन्होंने ब्लॉक किया और पूरी दुनिया के अंदर प्राइसेस एकदम ब्लास्ट कर गई? अगर ये सिर्फ 20% ही था तो सर इतना बड़ा इम्पैक्ट तो आना ही नहीं चाहिए था। देखें, जो ज़ोनिस्ट या यहूदी या बनिया की माइंड फ्रेम है, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा,
वो यही है कि पहले सोचो कि कहाँ जंग होगी हाँ। और कौन से चीज़ की, और वो एसेट्स खरीद लो, हम्म। और फिर वो महंगे होते हैं तो आपका पैसा बनता है, इन्हीं का पैसा बन रहा है इस हम्म। जंग में। इन सही। दैट कॉन्टेक्स्ट आपका मेरे हमने तो शायद क्रिप्टो में लगा दिया होगा प्लान, जी। उन्होंने सोने में लगाया, हाँ। उन्होंने इन कंपनियों में लगाया जो तेल और गैस बेचती हैं, तो वो जो महंगा हुआ है पैसा उन्हीं का बना है। हाँ, और बिल्कुल ये ऐसे ही। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी हमें पता लगा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी पता लगा था कि, और वो जो थी नेपोलियन की जंग के रॉथचाइल्ड्स ने पैसा कौन जीत रहा था कौन हार रहा था उसको मॉनिटर करके शेयर बिल्कुल ऐसे बेचे ही। थे। कौम को तो बेवकूफ़ बनाया जाता है कि जी ये मज़हब की जंग है, हाँ। ये असल जंग तो नेचुरली ज्योग्राफी की है, जी। मिनरल्स की है, हम्म। टेक्नोलॉजी की है, और पैसा बनाने की है, और पैसा तो अब वर्चुअल है जी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे इन ही। दैट कॉन्टेक्स्ट। डिजिटल एसेट हैं ये भी। जी, अब पाकिस्तान को तो देखें ना कि हम वो मुल्क हैं जिसको अमेरिका और ईरान दोनों कह रहे हैं कि सालस बन जाओ। जी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर जब आप अपनी इकोनॉमी को देखते हैं तो हम्म। हमें तेल भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए। पैसा अमेरिका दे रहा है, तेल ईरान से लिया जा सकता जी। है, सऊदी अरब से लिया जा सकता है। तो हमने जो वो हमारे एसेट्स हैं उनको 78 ईयर्स में हमने उस लेवल पे ना बनाया है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स। सर वो तो एक अलग डिबेट है, वो इतनी बड़ी डिबेट है कि उसके ऊपर तो हम चाहे चलें 10 पॉडकास्ट कर चलें लें, वो चलें खत्म हाँ, नहीं होगी कभी हम भी। वापस आ जाते जी, हैं बिल्कुल। इस पे। सर कैपिटलिज्म इज इन क्राइसिस। हम्म। आपने देखा कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन ने इनकार कर दिया इस जंग में यस। आने से। ये वो सारे नेटो अलाइज हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट। अब मैं इस सिमत में कुछ और भी गिन देता हूँ। जो 34 मुस्लिम मुल्क हैं उनमें ये गल्फ के मुल्क जो आपने 30% तेल और गैस की बात की, हमारे पास ऊपर सेंट्रल एशियन मुस्लिम स्टेट्स हैं, उनमें भी एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान न्यूक्लियर मुल्क है। टर्की जो है नेटो की सबसे ज़्यादा लैंड आर्मी है उसके पास। इजिप्ट के पास भी वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी। पैसा इनके पास है, ह्यूमन रिसोर्स इनके पास है, इकट्ठे क्यों नहीं होते? इंटरेस्ट तो वही है ना कि हमारे जो अपर क्लासेस हैं उनके इंटरेस्ट शायद चीन के साथ भी नहीं बने, हालांकि चीन आपको सपोर्ट करता है इस सारे के अंदर। हमारे बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ते हैं और शायद वहाँ रहते हैं, और शायद यहाँ से हम लीगल या इलीगल पैसा जो ट्रांसफ़र करते हैं वो उन ऑस्ट्रेलिया या उन्हीं मुल्कों में जाता है, इसलिए हमारा दिल उधर है। बिल्कुल ठीक है। अभी डेफिनेटली ये जो बातें अभी तक हमने की, ये तो सर वही है ठंडे कमरे वाली बातें। सर कॉमन जो एक शहरी है हमारा, हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, चलें बाहर तो जो होगा वो खुद ही भुगतेंगे, हम अपने लोगों की बात कर लेते हैं। सर इस वक्त अभी पहला झटका लगा है, दूसरे में तो चलें गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से थोड़ा रिलीफ दे दिया और तेल की कीमतों में उस तरफ से इजाफा नहीं किया जो होना चाहिए था या जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से डाल के कर दिया। सर अभी ये पहले झटके के अंदर ही लोगों की चीखें सुनाई देना शुरू हो गई हैं। इसको क्या समझते हैं कि ये ऐसे ही आगे चलेगा कुछ अरसे तक, या ये वापस आ जाएंगी प्राइसेस? और इसका जो हमने पास्ट हिस्ट्री देखी है पाकिस्तान के अंदर कि एक दफ़ा किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ जाए, हालांकि लिंक हमने उसको पेट्रोल के साथ किया, पेट्रोल सस्ता भी हो जाए, वो चीज़ कभी सस्ती नहीं होती। तो इस पूरे क्राइसिस को किस तरह देखते हैं, कैसे डील करेंगे, क्या हम उसके लिए रेडी हैं या नहीं है? देखें, बात यह है कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं लोग, और शायद वो पेट्रोल उस तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करते, वो साइकिलों वाइकिलों पे जाते होंगे, उनकी ज़िंदगी पे इसका असर उस तरीके से नहीं होगा। वो छोटे छोटे ज़मींदार हैं, खुद बनाते हैं, खुद खा लेते हैं, उनके बच्चे शायद अंडे बेचते होंगे एंड सच फोर्थ। जो आप और मैं और हमसे थोड़ा सा नीचे इनकम है, उनकी तो चीखें थोड़ी सी और भी निकलेंगी। मेरा ये ख्याल है कि अगर ये जंग तवील जो ईरान चाहता है तो ये
500 रुपए तक भी जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं थोड़ा डिसएग्री करना चाहूंगा यहाँ पे। आपने कहा जी हमारे पे शायद प्रॉब्लम ज्यादा आएगी, नीचे वालों पे नहीं आएगी, लेकिन मैं यहाँ डिसएग्री इस चीज पे करना चाहूंगा। देखिए अल्लाह का डाउन शुक्र है इफेक्ट तो होगा सर, उन पे ज्यादा होगा। देखें ये खाली पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल तो ठीक है आपकी मेरी गाड़ी में डल गया, शायद उन लोगों को पेट्रोल का नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ सबसे बड़ी ये है कि पेट्रोल को हर चीज के साथ लिंक कर दिया सर। हमारी सब्जी, हमारे फल, हमारी दालें, हमारा गोश्त, हर चीज पेट्रोल के साथ लिंक कर दिया। अच्छा यहाँ बढ़ेगा 50 रुपए पर लीटर, वहां उन्होंने पर केजी पे 200 बढ़ा देना है, तो वो बेचारे तो ज्यादा पिसेंगे इसके अंदर। बात और है, ये करेक्ट है आपकी कि ये चीजें यूरोप की भी निकल रही हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, रिपल इफेक्ट होगा, हर चीज की चीज बढ़ेगी। मगर जिस मुल्क में 7 हुकूमतें हों, फेडरल जी, 4 प्रोविंशियल, जीबी और आज़ाद कश्मीर, और उनका पैराफर्नेलिया ऐसा हो कि उनको मुफ्त नौकर, मुफ्त गाड़ियाँ, मुफ्त घर, मुफ्त खाने मिलते हों और वाफर मिलते हों जी, तो फिर आप जो बात कर रहे हैं नीचे वालों को मराते नहीं मिलेंगी, उनकी जेब से निकाल के वो सारा। इस मुल्क में सिर्फ टैक्स को वो लोग नहीं हैं जो टैक्स नहीं देते, वो भी अमीर हो रहे हैं, वो हैं जो टैक्स लेके उसको पिलफरेज करते हैं, उसको मिस यूज करते हैं जी, वो भी अमीर हो रहे हैं। आप देखे नहीं है कि हवाई जहाज भी खरीदे जा रहे हैं, कारें भी खरीदी जा रही हैं। ये ठीक है कि लोगों को खुश करने के लिए कह दिया है कि अब आप हाई ऑक्टेन अपने पैसे से डालेंगे, वो दूसरा पेट्रोल भी उतना ही अच्छा है। कट डाउन तो किया है सर थोड़ा बहुत, वो भी जी, अब वो पेपर की हद तक तो किया है। बट द पॉइंट इज कि जो IMF भी इनको कहता है, हम भी इनको कहते हैं कि अपना लाइफस्टाइल अपने चादर के मुताबिक कीजिए। सर उन्होंने चादरें बड़ी ले ली ना जी, तो मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये सिर्फ पेट्रोल का इशू नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज का इशू है। इन द कॉन्टेक्स्ट बहाने हैं, पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल तो आया ही नहीं था अभी तक। हाँ, अभी तक कोई जहाज आपका कराची नहीं आया था, तो आपने 55 पहले 8 रुपए फिर 55 बढ़ा दिया, अब ये हाई ऑक्टेन 200 बढ़ा दिया। ये मैं समझता हूँ कि आप एज ए इकोनॉमिक्स के उसकी डिमांड वो चाहते हैं कि कम हो जाए एंड सच फोर्थ, वो एक अपनी जगह है। बट जो 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 इश्यूज हैं, जो आप और मैं दोनों कह रहे हैं कि वो जो रिपल इफेक्ट होगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, इसको कंट्रोल करने के लिए जो अदारे बने हुए हैं, लेट अस से कि मैं आपको कंट्रोल करने के लिए आपसे रोज़ का 1000 रुपया ले लेता हूँ और आप अपनी चीज़ को 2000 रुपये महंगा कर देता हूँ, तो आपको रोकने वाला कौन है? वो तो मैं था ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो सेटअप है इन द कॉन्टेक्स्ट, आप देखें कि जिस मुल्क में भी होते हो, डाकू भी होते हो, वहाँ हेलमेट पहनना ना पहनना जुर्म है। वहाँ से बड़ी गाड़ी में कोई डाकू गुजर जाए तो सो मैनेजमेंट के इश्यूज हैं इस मुल्क के। बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बड़े रिसोर्सेज हैं। आई बिलीव कि एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब मुश्किलें आती हैं तो फिर कौमें जागती हैं, और शायद ये मुश्किलें जो हमारी हुक्मरान हम पे डालने लगे हैं, उससे शायद हम अल्टरनेट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, अल्टरनेट ऑनेस्ट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स शायद हम करना शुरू कर दें। मुझे डर इसलिए नहीं है कि चीज़ें महंगी हो जाती हैं, मुझे डर है कि मिलावट भी होती है। डॉक्टर साहब इसमें मसला पता क्या है? देखिए जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप हुआ ड्यूरिंग कोविड, हमने उसको सर प्रॉपरली अब्यूज़ किया है, ठीक है। नॉट ओनली इन पाकिस्तान, द इंटायर एशिया रीजन मिजरेबली फेल्ड। यूरोप के अंदर आज भी उसकी प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। अब देखिए उनके ऊपर अभी इस वक्त अगर जिस तरह अभी यहाँ पे भी कहा गया स्कूल बंद कर दिए जाए, अब स्कूल हालांकि ट्रेंड हो चुके थे कोविड के दौरान फॉर द ऑनलाइन लर्निंग, बट अभी भी आप देखें कि मजाक किया जा रहा है सर,
बड़े बड़े स्कूल में, ये छोटों की तो बात ही नहीं करता सर। टियर 1 छोटों के बाद तो स्कूल, टेक्नोलॉजी ही नहीं है। यस, मैं टियर 1 के स्कूल की बात कर रहा हूँ कि लिटरली मजाक चल रहा है ऑनलाइन लर्निंग के नाम के ऊपर, सिर्फ किस वजह से कि जो 30 डेज का जो कैलेंडर उनके मार्क हो जाए ताकि उनकी फी प्रॉपर पहुंच जाए। लाइकवाइज वर्क फ्रॉम होम के कल्चर की बात कर लें, आज आप किसी भी मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, अपनी डोमेन की बात करता हूँ, सबसे प्रीमियम डोमेन है हमारी सर। हमारी डोमेन के अंदर भी हमारे रिसोर्सेज अब्यूज करते हैं। जिस दिन वर्क फ्रॉम होम दे दें, लिटरली फॉर देम इट्स अ हॉलीडे, ठीक है, घर बैठ के पराठे खाएंगे, दही ला के देंगे, सब कुछ करेंगे, काम नहीं प्रॉपर करेंगे। तो सर हम उसके लिए रेडी भी तो नहीं है ना। जो आपने बात की ना कौम की, सबसे पहले डॉक्टर साहब हमें एज ए नेशन अपने आप को डिक्लेयर करना होगा। मैं समझता हूँ ये हजूम है अभी। देखिए डेफिनेशंस मैं एग्री कर जाऊंगा, डेफिनेशंस का इशू नहीं है। कौमें एक दिन में नहीं बनती, मगर 78 years, यस दैट्स द पॉइंट। और वो 2 इंस्टीट्यूशन बल्कि 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे कौमें बनती हैं जी। पहला इंस्टीट्यूशन माँ बाप हैं, घर है, बिल्कुल, और हमें बनाया गया। मुझे याद है कि मैं जब बीए में था तो मेरे वालिद ने मुझे कहा कि देखो हमने तुम्हें सिर्फ पढ़ा लिखा बनाना है, कोई पैसे नहीं क्या देने। बात है, क्या बात है। तो अगर पढ़ा लिखा नहीं बनोगे तो हमारा कसूर नहीं है, हम पढ़ाई तुम्हें दे सकते हैं। मुझे याद है जब मैं पीएचडी करके आया था तो मैंने अपने वालिद से कहा कि मुझे कहीं सिफारिश कर दें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा वादा था तुम्हें पढ़ाने का, मेरा वादा तुम्हें नौकरी दिलवाने का नहीं था, खुद ढूंढो। ये एक ट्रेनिंग है। आज हो रही है सर वो ट्रेनिंग? जी नहीं हो रही ना। दूसरा जो है वो स्कूल है जी, और स्कूल में जब टीचर्स, मैं आपको इसका मिसाल बड़ी इंटरेस्टिंग दे रहा हूँ कि एक इम्तिहान हो रहा था तो कुछ लोग बूटियां बना के अंदर भेज रहे थे बच्चों को नकल करवाने के लिए। हमने जब उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हो तो उसका जवाब, उसने कहा कि मुझे ये नहीं है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, उसका ये है कि इस अगली नस्ल जिसको हम बूटियां दे रहे हैं ये किसको बूटियां बना के देंगे। अल्लाह अकबर। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे तो जब आपने अपने स्कूल सिस्टम को कोलैप्स करा दिया, हमारे जो एलीट स्कूल हैं जिसके 90% बच्चे बाहर चले जाते हैं जी, और जो यहाँ रहते हैं उनको हमने वो सारी स्किल्स नहीं दी। हमने यूनिवर्सिटियों में अब स्टूडेंट्स को देखते हैं तो लेथार्जिक हैं, वही 10% अच्छे स्टूडेंट्स हैं और वो बेचारे फंस गए होते हैं कि हम इधर क्यों आ गए, उधर क्यों नहीं आ गए। टीचर्स के अंदर गड़बड़ है, मैनेजमेंट के अंदर गड़बड़ है। जब हम तराने भी बनाते हैं, हम पाकिस्तान स्टडीज़ भी पढ़ाते हैं, बल्कि स्टूडेंट सब तंग आ जाते हैं कि जी इतने सालों से एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, मगर हमने नेशनलिज्म नहीं पढ़ाई। हमने एक काम हमें करने की ज़रूरत है। मैं आज भी समझता हूँ कि हमें 1 यूनिट बना देना चाहिए ताकि हमारा जो नेशनल क्वेश्चन है वो ख़त्म हो। हमें चारों ज़बानें स्कूलों में पढ़ानी चाहिए, ताकि अंग्रेज़ी भी पढ़ानी चाहिए, ताकि इंटरनेशनल लैंग्वेज भी नॉलेज भी आ जाए, और ये चारों ज़बानें और उर्दू हम, ताकि एक कौम बने। वो उसी वक्त बनेंगे जब हम ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे एक दूसरे। डॉक्टर साहब तरबियत खत्म हो गई, वो चाहे घर हो, मदरसा हो, इंस्टीट्यूशंस हो, आपका वर्क कल्चर हो, हर जगह से ना तरबियत निकल रही है। वहाँ मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री ये करूँगा कि जिन घरों से तरबियत आनी है वो आनी है। जिन्होंने बिजनेसमैन बनना है ना, उनको तरबियत बिजनेसमैन बनने की, उनको तरबियत है कि ये किसकी जेब से पैसा निकालना है, किसकी जेब से पैसा डालना है। जिसने हमारी तरह सर्विस प्रोवाइडर बनना है उनकी तरबियत सर्विस प्रोवाइडर की है। जिसने डॉक्टर बनना है, जिसने इंजीनियर बनना है, वो तरबियतें उस तरीके से आनी हैं, वो यूनिफॉर्म नहीं है। मगर जो बात तरबियत आप कह रहे हैं इंसानियत की, वो शायद कैपिटलिज्म ने सारी दुनिया में ख़त्म की है, जिसकी वजह से ये लड़ाइयाँ हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे। 1970 का जो ऑयल क्राइसिस था, वही क्राइसिस दोबारा हम देखने जा रहे हैं या ये बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट हो जाएगी यहाँ पे? सर आई विश के वो क्राइसिस आए। अच्छा, वो आएगा तो हम अल्टरनेट एनर्जीज पे जाएंगे ना। लेकिन सर अल्टरनेट पे जाने के लिए ज़ाहिर एक टाइम रिक्वायर्ड होगा। जी, तो टाइम स्पैन में जो आपने क्या किया, वो क्या करेंगे? घरों पे जब इजाजत दे दी कि सोलर लगा लें, तो फिर आपने उनकी टैरिफ्स को बदल दिया जी, विच वाज क्रिमिनल बिल्कुल इन द कॉन्टेक्स्ट। तो आप अच्छे कामों को भी, SDGs
ये कहती हैं क्लीन चीप एनर्जी फॉर ऑल, आप नहीं देने को तैयार। मगर अगर आपको याद हो कि एक ज़माने में हमारे पास आज से कुछ साल पहले बिजली का बुरान था, तो बड़े बड़े छोटे छोटे इलाकों में लोगों ने खुद ही सोलर पैनल्स दो लगा लिए थे। जी बिल्कुल, एंड सच खासतौर पे गांव देहातों में जी दो तीन वो किया था। और ये बात मुझे अल गोर ने अपने लेक्चर में बताई और पाकिस्तान का ये दिया। सो व्हेन एवर देयर इज अ क्राइसिस, लोग खुद ही नए एवेन्यूज ढूंढते हैं। मार खानी है गवर्नमेंट्स ने, क्योंकि वो बदलने को तैयार नहीं है, हमारी ब्यूरोक्रेसी बदलने को तैयार नहीं है। जाती मफाद आता है, ये क्या वजह है? जाती रिश्तेदारों, देखें आप और मैं, अगर आप मुझे कहते हैं कि यार वो मेरा मुंडा है, उसको सजा ना देना या सजा कम दे देना, तो मुझे आपको बताना चाहिए ना कि उसने किसी को नीचे दिया है। हाँ, ऐसे ही मैं उसको सजा कम कर देता हूँ, तो वो उससे फिर सोसाइटी, वो जो लड़का है जो माफ हो गया, वो बेशक जज का बेटा था, उसके बाद वो क्या करेगा? तो डॉक्टर साहब फिर यहाँ पे जो स्टेटमेंट हम बात कर रहे हैं कि जी ऑल्टरनेट एनर्जीज या ऑल्टरनेट रिसोर्सेज पे काम करना चाहिए, सर ये तो फिर एक और मजाक की बात कर रहे हैं हम। देखिए हमने पहले सीएनजी लगाई, अरबों रुपया लोगों का हमने बर्बाद किया, सोलर की तरफ आए वही हाल किया, फिर हमने एक टाइम पे नारा लगाया जी हाइब्रिड गाड़ियाँ लेके आए, उनको बर्बाद किया, फिर हमने कहा जी ईवी गाड़ियाँ लेके आए, हमने उसके ऊपर भी देखें क्या आगे। तो इसका मतलब ये तो फिर हम मजाक के ऊपर मजाक कर रहे हैं, हम संजीदा है ही नहीं अपनी चीजों को लेके, लोगों के साथ हमने सिर्फ इसी तरह खेल रहे हैं। अपर क्लास नहीं है संजीदा, तो सर क्या करें, अपर क्लास तो है ही छोटी सी फिर जी। तो वही 90% से ज्यादा जो असासे हैं इस मुल्क के, उस पे वो 6-7% हावी हैं। तो फिर सर थ्रू दी गवर्नमेंट, इसको तो सर बड़ा फिर आसान सा हल है ना, है इसका आसान सा हल। एक तो जो आप देंगे वो एक मैं दे देता हूँ सर। देखें एटमी पावर तो हम है ही, दुनिया तो डर के बैठी है सर। ये जो चंद छोटी सी एक क्लास है, चंद लाख लोग हैं, इनकी फ्लाइट करवाएं, किसी दूसरे मुल्क में भेज दें और इसका बटन दबा दें सर, परमानेंट हल मिल जाएगा। खरीदे हुए हैं उन्होंने, टिकट लिए हुए हैं, उन्होंने वहाँ घर लिए हुए हैं। हाँ, जैसे जंग होगी वो पहले चले जाएंगे। सर उस जंग को छोड़ दें। अगर हम संजीदा नहीं है इस 25 करोड़ को लेके, जो दुनिया की छठी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर हम संजीदा नहीं है तो सर फिर किस्सा मुकाए ना, फिर याशी करें पूरी की पूरी। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे मुल्क में मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी फेल हुई है और डेमोक्रेसी भी फेल हुई है, और ये जो हाइब्रिड सिस्टम है ये भी कोई सक्सेसफुल नहीं हो रहा जी। क्योंकि तीनों सिस्टम जो हैं, पहले आप पैसा बनाते हैं, फिर आप इलेक्शन लड़ते हैं, और फिर आप उस इलेक्शन के बाद वो पैसा वापस लेने की कोशिश करते हैं। कौम जो है वो एक घी के डिब्बे पे, एक दो और चीज़ों पे ही राजी है कि इस दफ़ा तो मुझे पता लगा कि 10-15 हज़ार रुपए पे वोट इधर से उधर हुआ है, मगर कौम वो भी थी जिन्होंने दूसरी तरफ वोट दिया, एंड सच फोर्थ। सवाल और है, सवाल ये है कि दुनिया आपको, ईरान को एटम बम नहीं ना बनाने दे रही, आपको बनाने दिया है। इसी ट्रंप का बयान है कि पाकिस्तान का एटम बम जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैंड्स में है। ठीक हो गया, सही है। तो इन अदर वर्ड्स वो जो इंटरनेशनल माफिया है वो आपके साथ है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। अच्छा, इसमें तो खैर कोई डाउट नहीं है कि हम वाकई, हम जितनी भी अपनी आर्मी पे तनकीद कर ले, लेकिन एक बात सही है नहीं करता, कि सर जहाँ पे मुल्क की सलमियत की बात आती है, मैं आर्मी पे तस्दीक नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि ये सारे मुल्क सिक्योरिटी स्टेट्स भी हैं और वेलफेयर स्टेट भी हैं। आप सिर्फ सिक्योरिटी स्टेट क्यों हैं, आप साथ साथ वेलफेयर स्टेट क्यों नहीं बने? वेलफेयर तो वही बात जो आपने सर एजुकेशन दे दें इन बच्चों को, वो खुद ही। डॉक्टर साहब कैसे दे दिया एजुकेशन? ये तो आपने बड़ी अजीब सी बात कर दी। यहाँ पे एजुकेशन दे दी तो चोई साहब की जूती कौन साफ करेगा? ठीक है, तो ये उनके देखें आ गए ना आप उस अंडरलाइन पे। क्या हमने फ्यूडलिज्म में ही रहना है? सर रहना है, उसकी वजह नहीं तो फिर कैपिटलिज्म आपको आगे नहीं जाने देगा। डॉक्टर साहब जिस शहर में हम बैठे हैं ना, वी आर ब्लेस्ड इनफ कि इसके अंदर सारों को आजादी है। आप जाएं जरा सिंध वाली साइड पे, नहीं, वो वडेरे की, यहाँ से आगे चले जाएं सेंट्रल पंजाब, सदर्न पंजाब, उधर चले जाएं, सिंध तो बहुत दूर है। हाँ, तो वडे साईं नाराज हो जाएंगे ना फिर सर, जो आप बात कह रहे हैं अगर वो हो गया तो। सर अभी भी आप सड़क पे, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मगर वो जो आती है लैंड क्रूजर, वो समझती है कि मैं पता नहीं ये सड़क मेरी है। हाँ बिल्कुल, और ये भी आप पंजाब लाहौर में है, ये भी ज़हन में रखिए।
ये अगर आप कराची में हो, आज की मैं एक हमारे बड़े अच्छे एक एंकर हैं, एक्टर भी हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जब पहले एक वक्त था कि हम कराची से लाहौर जब आते थे हम कहते थे हम गांव जा रहे हैं, और लोग लाहौर से कराची बत्तियां देखने आया करते थे। आज हम कराची से लाहौर की बत्तियां देखने आ रहे हैं, और लाहौर अब इस वक्त जो है एक इंटरनेशनल सिटी की हैसियत इख्तियार कर चुका है। तो पाकिस्तान इस वक्त पहले ही, इस जंग से पहले जो है ईरान की जो जंग है, या इवन जो पाक अफगान जंग है, इससे पहले ही मुआशी हालात में जो है ना बड़े बुरे तरीके से जो है ना कुचला हुआ है। हालिया अभी कुछ अर्सा पहले ही हम अपनी खुद की जंग से निकले हैं इंडिया के साथ, उनको अच्छी चाय वाय पिलाई, उस पर भी बड़ा खर्चा हुआ हमारा। जाहिर है चाय आजकल सस्ती नहीं है, ठीक है, बड़ी महंगी चाय थी, ठीक है, पिला के भेजा उनको। अभी अफगानिस्तान ने सर कटा खोल दिया नया। तो मुझे सर ये समझ नहीं आ रही कि ये हमारे हमसाया ममालिक जो हैं विदाउट रीजन ही क्यों सर पंगे लेते रहते हैं, इसके पीछे आप क्या समझते हैं? हालांकि इसमें अभी जो अफगानिस्तान वाला किस्सा है, हमने क्या कुछ नहीं किया सर उनके साथ, ठीक है, हो सकता है हमारे एंड से भी कुछ ज्यादती हुई हो, उनके एंड से भी हुआ हो, लेकिन ये बार बार सर नोक-झोंक क्यों? देखें, बात ये है कि एक ऑफिशियल नैरेटिव है, जी। मगर एक हिस्टोरिकल नैरेटिव भी है। हमने उनके को 3 मिलियन लोगों को पनाह दी थी जब सोवियत यूनियन यस आया था यहाँ, मगर मसूद वो दूसरे जो टेररिस्ट लीडर्स हैं, मुझे अब इस वक्त पूरे नाम नहीं आ रहे हैं जी, इन सबको हमने बनाया। रूस को हमने थ्रू दोज प्रॉक्सीज मारा। डॉक्टर नजीबुल्लाह की पर्सनैलिटी को समझना पड़ेगा, जो हमारा ऑफिशियल मीडिया नहीं पढ़ा। जब वो प्रेसिडेंट था वो पेशावर में पड़ा था, वो कहता था कि मैं पाकिस्तान से सबसे दोस्ती करना चाहता हूँ, अमेरिका नहीं करने दे रहा। सही। वो वक्त था जब उनकी यूनिवर्सिटियाँ में लड़के लड़कियाँ पढ़ रहे थे, उन जलालाबाद तक बाग ही बाग थे। फिर तालिबान को बना के भेजा गया, ये पहले तालिबान है जिन्होंने बहुत जुल्म सितम किया, और उन्होंने नजीबुल्लाह और उसके भाई को बड़े जुल्म से मारा था। अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान, ईरान, रशिया और अमेरिका ने गारंटी दी थी उसकी जान की, और यूएनओ के उससे निकाल के उनको लटकाया था और टॉर्चर किया था। अफगानी भूले नहीं हैं, वो उनका लीडर था। सही। हमने कर्ज़ई उनके ऊपर रखा था, अफगानियों उनको ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बाद भी शायद। फिर जो ये तालिबान गए, इन्होंने अमेरिकन को डिफीट किया, और इनको ये एक माइंड फ्रेम आ गया है कि जी हम रूस को मार सकते हैं, हम अमेरिका को मार सकते हैं, पाकिस्तान क्या चीज़ है। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम उनके मुल्क में नहीं जाके लड़ रहे, सही, वो हमारे मुल्क में आके लड़ रहे हैं, इसलिए वो बड़ी मार खाएंगे इन दैट कॉन्टेक्स्ट। मगर वो there was never a love relationship between the Afghans and Pakistan. सही। उनके हुक्मरानों में और हमारे हुक्मरानों में होगा, अवाम में नहीं है। नहीं। फिर ये है कि वो एक यूनिफॉर्म गवर्नमेंट नहीं है, वो इलाकों में वो उनके जो क्या होते हैं, कबीले हैं, उनके कबीले हैं, कबीलों के सरदार हैं जी। और ये जो है अलकायदा भी, वो जो है ISIS देश, जिसको हम शायद कोई और नाम देते हैं, खुरस्तानी भी, ये बहुत पावरफुल ग्रुप्स हैं जिनको तालिबान हुकूमत भी कंट्रोल नहीं कर सकती, उनसे डरती है। वो इतना है कि उनको कंजर्व किया हुआ है कि कहीं हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को ये सेंट्रल एशियन बॉर्डर पे ट्रांसफ़र करते हैं। सही। सेंट्रल एशिया के मुल्क जो हैं, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और इवन चीन, वो कहते हैं इधर तक नहीं लाएंगे आप उनको, वो भी उनसे डरते हैं। तो उसका एक ही तरीका था कि हमारे हवाई जहाज़ जाके उनको तबाह करें। वो बाकी के वो अपने मुल्क को दिखाने के लिए हमसे झड़पें वड़पें कर रहे हैं, मेरा ख्याल ये उनको भी सूट करता है कि इन दहशतगर्दों को हम
तबाह कर दें सही। इन दैट कॉन्टेक्स्ट। हम्म, दैट्स माय व्यू। ठीक है। In that context, in the ultimately ये बीज जो दहशतगर्दी का था, ये अफगानिस्तान में हमारी वो भुट्टो की हुकूमत थी, वो ज़िया-उल-हक की हुकूमत थी, ये उन्होंने बोया था, ठीक है। जो हम रीप कर रहे हैं। आई होप हम तो जल्दी। आपको नहीं लगता सर ये बीज शायद चले मान भी लेते हैं 2 मिनट के लिए कि हमारी तरफ से बीज हमने लगाया, नहीं, बट पैसा इसको तो हिंदुस्तान से आ रहा है। हाँ, पानी इसको जो है कहीं वो और से हो दिया गया। वो सर, आपका ये a friend of my friend is my friend, हम्म, a friend of my enemy is my enemy। हाँ, हिंदुस्तान क्योंकि वो जहाज गिराए हुए हैं, हम्म, हमेशा से हमने उनको कहीं ना कहीं उनका नाक लाल किया हुआ है। हम्म, ठीक है, बंगाल उन्होंने हमसे अलग करा लिया था, जी, मगर उसके बाद हम बहुत तगड़े हो गए थे। तो ये अब हॉट वॉर तो वो कर नहीं सक रहे, हाँ, तो ये वो बलूचिस्तान में भी यस, इंसर्जेंसी बिल्कुल, करते हैं और अफगानिस्तान के थ्रू भी करते हैं। ये तो कोई दो टोक नहीं है, ये तो अब यूएनओ भी कहता है सच फोर्थ। मगर क्योंकि वो पांचवी बड़ी इकोनॉमिक ताकत बन गई हुई है, तो वो अपने आप को रीजनल पावर समझता है। अभी उनके पार्लियामेंट में ये सवाल पैदा हुआ है कि आप जो रीजनल ताकत हैं, आप अमेरिका को से भी, इसराइल से भी, और इसराइल को बाप समझ रहे हैं, और ईरान से भी दोस्ती है, तो पाकिस्तान को क्यों दोनों मुल्कों ने कहा कि दोस्ती करो, इस तुम्हें वक्त क्यों पता नहीं क्या कहा? हो रहा है, इस वक्त इंडियन मीडिया की, देखिए एक होता है चीख निकलना, आवाज निकली, चीख निकली, सुन ली। सर अब इस वक्त वो हालात हुए पड़े हैं कि मुंह के ऊपर हाथ रखा हुआ है, यहाँ से आवाज निकलनी थी ना, अब आप ये सोचें, ये सुराख जहाँ से आवाज निकलनी थी चीख की, वो बंद कर दी है। अब सोचिए और कितने सुराख है इंसानी जिस्म के अंदर जहाँ से आवाजें निकल रही हैं, इस वक्त वो हाल हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी जगह से सर उनकी चीखों की आवाजें निकल रही हैं, ना वो बता पा रहे हैं ना सुना पा रहे हैं। अल्टीमेटली जो आप शुरू से हम कह रहे थे कि दुनिया बदल रही है जी, वो बदल रही है। और जो मैं बात बार बार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का ज़माना आ रहा है, सिर्फ अपनी कौम को तैयार कीजिए, यूनाइट कर लिया जाए, यूनाइट कर दिया जाए, तालीम दे दी जाए, ये इंटरनेट्स दे दिए जाएं, ये टेक्नोलॉजी दे दी जाए, ताकि आप चीन का दोस्त भी हैं, आप ईरान के दोस्त भी हैं, आप अमेरिका के दोस्त भी हैं, आप रूस से भी आपकी लड़ाई नहीं है, सऊदी अरब से आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, टर्की आपका दोस्त है, तो हिंदुस्तान क्या चीज़ है इस सारे में? मगर जब तक आप अपनी कौम का हाल ठीक नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं ट्रेटर्स आपको इस कौम से ही मिल जाएंगे। ऐसे ही है, वही कहीं ना कहीं दहशतगर्द इस कौम से ही मिल जाएंगे। हम बार बार ये कहते हैं जी बलूचिस्तान के अंदर जो है इंडिया का हाथ है, या अफगानिस्तान के साथ मिलके इंडिया जो है ना शरारतें करते हैं। सर कर ले जितनी शरारतें करना, अगर हम अंदर से यूनाइट है ना सर, बाहर से कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, एक शेल प्रोटेक्शन हो हमारे इर्द गिर्द, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, हम अंदर से टूटे हुए हैं ना इस वक्त। तो इम्पीरियलिस्ट पावर्स की ये हिस्ट्री है कि वो सब, वो रोमन एम्पायर हो, वो टर्किश एम्पायर हो, वो ब्रिटिश एम्पायर हो, वो रशियन एम्पायर हो, सब अंदर से गिरी हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब ईरान तो अभी एम्पायर ही नहीं बने। ईरान में भी यही हुआ है ना सर, हाँ, जितनी भी ये शहादतें हुई हैं अंदर से थे, अंदर से ही सारा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है।